अहिरे का लाठी उरा वाली डाल के कहीं से निकाल कहीं से दिए होते। यह सच है, जो यादवों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उसका जो अंडरगारमेंट था, जिसे हमारे यहाँ चड्डी बोला जाता है और भी कुछ कहते हैं जगह जगह, तो उससे जो है कि उनके शरीर पर पोछा करने का काम किया गया। भागवत कथा कहने के लिए बुलाकर ले गया, तो क्या उसको नहीं मालूम था कि भागवत कथा कहने वाले किस जाति के हैं? ढोंगी और पाखंडी थे, मनुवादी थे। उन लोगों ने बदतमीजी करके सिर मुंडन कराने का काम किया, उससे पेशाब करके जो है पेशाब उनके ऊपर छिड़क कर शुद्धिकरण कराने का काम किया। इस समय इटावा लगातार चर्चा में है और इटावा कांड लगातार गहराता जा रहा है और अब जातीय हिंसा का रूप ले चुका है, जहां कथावाचकों की चुटिया काटने के बाद और उनका नाक रगड़वाई गई। जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद एक तरफ आरोप लगा कि वो उन लोगों ने छेड़खानी की जो कथावाचक थे, लेकिन अब जो मामला है वो मामला ये है कि वहाँ के जो यादव थे वो तमाम गाँव पर उन्होंने हमला बोल दिया है। जो ब्राह्मणों के गाँव पर यादव संगठनों ने, तमाम अगल बगल के जिले वालों ने। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ लौटनाराम निषाद जी हैं। इस समय जो का आज जो इससे पहले जो हुआ निंदनीय था, लेकिन आज जो हुआ, जिस तरह से यादवों ने हमला बोल दिया, पूरे आसपास के थानों पर हमला बोला, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, पथराव किया, ये कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखो, यादव निषादों के बारे में एक कहावत कही जाती है, एक बात कही जाती है उनके चाल और चरित्र के ऊपर कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहले कहा था कि यादव को जो है ये जो बाल की तरह दबाने का प्रयास कर रहे हो ना, तो ये उछाल जब मारेगा ना तो बड़ा बवाल कर देगा। आज वहाँ पर जो है कि जाति नफरत पैदा हुआ, वहाँ पर आज जो जनाक्रोश देखने को मिल रहा है, तो इसको पैदा करने का काम कौन किया? यह उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन दोषी है। और आज जो ये जातिवादी ब्राह्मण, मनुवादी, ढोंगी, पाखंडी, परजीवी जो ब्राह्मण आज ये कह रहे हैं कि यादव समाज का जो है कि कथावाचक हो करके उसने अपनी जाति छिपाने का काम किया। तो भाई ये बताओ कि लेबर मार्केट लगती है जगह जगह, लेबर मजदूर चौराहा होता है, हमारा मऊ में चले जाओ, गुमती नगर में चले जाओ, जगह जगह है। तो जिसको जिस काम की जरूरत होती है, कारपेंटर की जरूरत हो, चाहे मिस्त्री की जरूरत हो, चाहे मजदूर की जरूरत हो, उस तरह के कारीगर की तलाश करता है। तो जो पप्पू तिवारी जो जजमान रहा, उसकी पत्नी पप्पू तिवारी की जजमान रही, तो क्या उसको नहीं मालूम था कि मुकुट मणि जो है यादव बिरादरी के है कि ब्राह्मण बिरादरी के हैं? वह जानबूझ करके ले जाया गया और कर्मकांड कराने के लिए सड़क से पकड़ करके नहीं ले जाया जाता है। तो ये गुनाह, पहला गुनाह तो उन लोगों ने ये किया कि जाति छिपाकर ब्राह्मण बनकर वहां कथा करने गए, ये भी तो एक गुनाह है। उसी गुनाह में उनके ऊपर FIR हो गई है। देखो भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 95% जो कथावाचक हैं, भागवत कथा कहने वाले हैं, उसमें मोस्टली यादव, निषाद, लोधी, मल्ला और कश्यप पाए जाते हैं, शाक्य बिरादरी के पाए जाते हैं। और जो जजमान पप्पू तिवारी जो भागवत कथा कहने के लिए बुलाकर ले गया, तो क्या उसको नहीं मालूम था कि भागवत कथा कहने वाले किस जाति के हैं? और मैं कहता हूँ कि जब न्यायालय में आप जाते थे कि ब्राह्मण है, वो तो ये ब्राह्मण समझ के ही ले गए थे ना। अग्निहोत्री उन्होंने सरनेम लिखा हुआ था। तो यही बतिया कर रहा हूँ ना, जानबूझ करके ले गए ना। और जब जानते थे, उनके गुण को जानते थे, उनके व्यवहार को जानते थे, तब तो बुला करके ले गए। जबरदस्ती तो नहीं गए तुम्हारे घर पे कथा कहने। और जब ले जाया गया, और ये जो जातिवादी उस गांव के थे, ढोंगी और पाखंडी थे, मनुवादी थे, उन लोगों ने बदतमीजी करके सिर मुंडन कराने का काम किया, घुटने के बैठा करके, और जजमान महिला जो थी वो नाक रगड़वाने का काम किया, उससे पेशाब करके जो है पेशाब उनके ऊपर छिड़क कर शुद्धिकरण कराने का काम किया। और यही नहीं, उसका जो अंडरगारमेंट था, जिसे हमारे यहाँ चड्डी बोला जाता है और भी कुछ कहते हैं जगह जगह, तो उससे जो है कि उनके शरीर पर पोछा करने का काम किया गया। तो 23 जून तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि जब पहले तो कोई कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान होता था, तो गाय के गोबर से गौरी गणेश बना करके बेवकूफ बनाया जाता था और गोमूत्र और गंगा जल को जो है पवित्र माना जाता था। लेकिन 23 जून की जो इटावा के बकेवर थाना अंतर्गत दादरपुर गांव की जो घटना हुई है, अरे भैया सुनिए, ये जो जातीय हिंसा, जिस तरह से यादवों ने वहां जाकर हमला बोला है थाने पर और गाड़ियों में तोड़फोड़ की ब्राह्मणों गांव पे, ये ठीक है? आप देख नहीं रहे हो वहां गोदी मीडिया जिस तरह से यादव समाज को नायक से खलनायक बनाने का प्रयास कर रही है। और यादव समाज के लोग जो कथा भागवत कहने वाले थे, जबरदस्ती गए नहीं, लेकिन उनका जो अपमान हुआ, तो ये मेरा जाति अपमान है, यह हमारे स्वाभिमान के खिलाफ यह काम किया गया है। और
जो देखो भैया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। सत्य साध्यम समाचरित की नीति हम लोगों को पढ़ाई गई। ये तो आप भी दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने वीडियो में कहा कि जो अगर हमारे यहाँ के पूर्वांचल के यादव होते तो जो है लाठी कहीं से डालते, निकालते, कहीं से चढ़ाई पे, उसका रिएक्शन है ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं तो कहता हूँ यादव लैंड 2 है उत्तर प्रदेश में। एक यादव लैंड है मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, फिरोजाबाद, संभल, और दूसरा यादव लैंड है हमारा गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़। अब मैं आज भी कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि अगर जिस तरह से चुटिया काटने का और महिला का, ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क करके शुद्धिकरण करने का काम किया गया, अगर गाजीपुर में, आजमगढ़ में, जौनपुर में घटना हुई होती तो मलाहे का करवार, अहिरे का लाठी, उरा वाली डाल के कहीं से निकाल कहीं से दिए होते। यह सच है, जो यादवों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब तो जंगे आजादी की लड़ाई, ये दूसरे सामाजिक न्याय की लड़ाई की शुरुआत है। जातीय हिंसा फैलाकर सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी। कौशाम्बी में कहाँ गए थे तुम? कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ धन्नू तिवारी, राम बाबू तिवारी का लफंगा जो है कि लड़की को भी अपने मोबाइल में जो है अश्लील वीडियो दिखाता है, उसकी चड्डी में हाथ डालता है, ओरल सेक्स करता है, पास को एक्ट लगता है, जेल जाता है और पीड़ित पक्ष को जेल में डाल दिया जाता है ब्रिजेश पाठक के और प्रमुख सचिव गिरी के दबाव में आकर के। और पूरा ब्राह्मण मंडली, जितने ब्राह्मण संगठन हैं, सारे ब्राह्मण नेता किसी दल के हो, एकजुट होकर के आरोपी ब्राह्मण के साथ खड़ा हो करके पाल परिवार को ही घेरने का प्रयास किया। तो ये जाति नफरत कौन पैदा कर रहा है? जाति को देख करके काम कौन कर रहा है? देखो, अंग्रेजों ने जाति छुपाने की क्या जरूरत थी? जात कैसे छिपाया? जात और क्या? कैसे क्या जात छिपाया? यादव लिख के बजाय अग्निहोत्री लिख के जो है वो वहाँ कथा करने गए। अगर वो अग्निहोत्री भी लिखते हैं तो हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि सरनेम के आधार पर जाति का बोध नहीं होता। किसी भी जाति का व्यक्ति जो चाहे वह सरनेम, उपनाम जो है, उपाधि इस्तेमाल कर सकता है। और अग्निहोत्री एक ब्राह्मणों का फिरका भी होता है। अरे, ब्राह्मणों का भी होता है, यादव का भी होता है। जैसे ब्राह्मण 3 होते हैं, 3 सरयुपाणी ब्राह्मण, कालीकुब्ज ब्राह्मण और शकीलदीपी ब्राह्मण। ब्राह्मण के 13 गोत्र होते हैं, गढ़, गौतम, सांडिल्य, भारद्वाज, अत्रि, वत्स, पराशर, उपमन्यु, श्रीनेत्र, कुलकर्णी, अय्यर, नंबूदरी, 5 दुबे, और इनकी उपजातियां दुबे, द्विवेदी, चौबे, चतुर्वेदी, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, तिवारी, त्रिवेदी, त्रिपाठी है, ओझा है, झा है, पाठक है, माथुर है, शर्मा है, चटर्जी है, बनर्जी है, मुखर्जी है, मुखोपाध्याय है, बंदोपाध्याय, लाठुर्जे, चाटुर्जे, ये तमाम ब्राह्मणों की कैटेगरी आती है। अब देखो, शर्मा एक सरनेम होता है और शर्मा का अर्थ होता है काटने वाला। तो जो बाल काटने का काम करता है उसे नाई कहते हैं, जो लकड़ी लोहा काटने का काम करता है उसे बढ़ई लोहार कहते हैं, और जो जानवरों का गर्दन काटने का काम करता है उसे शर्मा ब्राह्मण कहते हैं। ये शर्मा ब्राह्मण ना, चले जाओगे कौरी कमिछा तो वहाँ बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, कबूतर काटते हैं, यहाँ तक कि साल में एक बार भैंसा भी काटते हैं। तो शर्मा ब्राह्मण होते हैं जो गला काटू ब्राह्मण। इटावा पे जिस तरह की घटना जो हुई, एक बार वहां पर उन्होंने जाति छुपाई। ठीक, मैं जतिया बता दूं, सुन तो लीजिए। यादव समाज में यादव समाज में कहा जाता है केवल अत्रि गोत्र होता है। अत्रि गोत्र नहीं, अत्रि गोत्र होता है लेकिन इनके कई फिरके हैं। ग्वाल, डनौर, किसावत, कमरिया, घोषी, गोप, नवगोप, कजरोट, बजरोट, बिनहिरा, अठरावा, ठेठवार, नेंगवा, कोरचा, कुरबा, गौली और अग्निहोत्री होता है। तो वहाँ के मैनपुरी के परिक्षेत्र में कुछ यादव अग्निहोत्री फिरके के होते हैं और उन्होंने अपनी जाति नहीं छिपाया। जग जाहिर उनका था कि वह यादव समाज से ताल्लुकात रखने वाले थे, लेकिन जजमान जो बना था वह जान करके बुलाया था। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मणवादी, मनुवादी जो मीडिया है, एक जाति विशेष के द्वारा संचालित मीडिया है, उसने जो है कि मामले का लिपापोती करने का, यादव समाज को गुनाहगार बनाने का और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। अभी आज तो ये शुरुआत हुई है। अगर ये उत्तर प्रदेश में जातिवादी ताकतें अगर इसी तरह हरकत करती रहेंगी तो पीडीए हमारा एकजुट होकर के, यह केवल यादव का मामला नहीं है, ये हमारे पीडीए के मान का, सम्मान का, अधिकार का सवाल है। और पीडीए के लोग एकजुट होकर के जो है कि ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का लंका में डंका बजा करके इनके तंबू का बम्बू उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे।